स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उसके ऊपर एक गंभीर हमला दिखाई पड़ रहा है। जब भाजपा ने देखा कि उनकी मीटिंगें, बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देखा कि उनकी मीटिंगें एक के बाद पब्लिक रैली फेल हो रही हैं, जितने भी गांव से लोग हैं, खाली कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, तो फिर उन्होंने मजबूरी में उन्हें रैली करके, भीड़ के जगह शोभा यात्रा या जो रोड शो करके हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री शिवचरण कश्यप जी ने निवेदन किया और मैंने भी निवेदन किया कि लोकतंत्र पे एक के बाद एक हमला हो रहा है और अब तक तो लोकतंत्र की जान जो है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उसके ऊपर एक गंभीर हमला दिखाई पड़ रहा है। जब भाजपा ने देखा कि उनकी मीटिंगें, बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देखा कि उनकी मीटिंगें एक के बाद पब्लिक रैली फेल हो रही हैं, जितने भी गांव से लोग हैं, खाली कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, तो फिर उन्होंने मजबूरी में उन्हें रैली करके, भीड़ के जगह शोभा यात्रा या जो रोड शो करके करना पड़ा। जब उन्होंने मतदान की बात, जो स्थिति उन्हें मिली सूचना से, जो हमें ऐसा बताया गया, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को ये बताया जब कि ये पोलिंग स्टेशन पे ये स्थिति है, तब फिर एक बड़ी साजिश तैयार की गई और एग्जिट पोल का एक वो करा गया। तो जो मोदी जी के मित्र हैं, जो मोदी हैं, उन मित्रों ने, पूंजीपति मित्रों ने, जिन्होंने उन एग्जिट एजेंसीज को हायर किया था, जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज हैं, और उनके जो अपने चैनल हैं, जो उनका मालिकाना हक 100% मोदी जी के उन मित्रों पे, अडानी अंबानी के पास है। लगभग 66 चैनल और 66 मीडिया के जो सोर्स हैं, तो उनके लोगों को जो है दबाव डाला गया। उनके जो निर्णायक मंडल के जो स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं, जो गांव तक फैले हुए थे, उनके माध्यम से ऊपर के नेतृत्व को, उन चैनल्स के और उन मीडिया के साधनों को ये निर्देश दिया गया कि ये एग्जिट पोल के माध्यम करा जाए कि एग्जिट पोल फर्जी हुआ, बजाय उसके उस फर्जीपन को कि ये एग्जिट पोल नकली है, ये प्रायोजित है और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा को बेईमानी करने का अवसर मिल सके। तो असली खेल ये एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल ये है कि एग्जिट पोल के दहाने से ये जस्टिफाई करना है कि वो जो धांधली करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक बार धांधली, अगर रिटर्निंग अफसर के माध्यम से सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो उसके बाद फिर 3 साल आप अप्लाई कोर्ट में केस लड़ते रहिए, 4 साल तक जो है केस निश्चित नहीं होते। तो हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि इस सारी चुनावी प्रक्रिया पे ना सिर्फ इसका संज्ञान ले, सो मोटो इसका कॉग्निजेंस लें, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में इसके संबंध में जो वो उचित समझें, जो वो न्याय के हित में, राष्ट्र के हित में और लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार जो प्रदत्त सिद्धांत हैं, जो प्रावधान है, उसके अनुसार वो एक अपना फैसला दें और दिशा निर्देश दें, ताकि ये बेईमानी की जो प्रक्रिया पे तुरंत रोका जा सके। और हम आभारी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने एक इसका संज्ञान भी लिया और शुरुआत कुछ करी थी दिशा निर्देश की, लेकिन उसके बाद की आगे की स्थिति की हमें पूरी जानकारी नहीं है कि वो निर्देश हुए क्या हैं, उसका क्या ज़मीन पे क्या स्तर हो रहा है, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट डायरेक्शन of the Honorable Supreme Court, that is not known to us. So इसलिए हम ये चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें आएँ और चुनाव की जो गिनती का प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया जाए। जब तक ये निश्चित ना हो जाए और ये जांच के बाद की कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं है, तब चुनाव की प्रक्रिया रुकाई जाए, तुरंत रोका जाए, ये हमारी मांग है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सूचना का तंत्र इतना तेज़ है कि ये छोटे से हम लोगों के ज़िले के कार्यकर्ताओं के बात को भी जो है ऊपर तक ये पहुंचेगी, मोदी जी की नॉलेज में आएगा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीधा, तो अगर उनका 56 इंच का छोड़िए, अगर 52 का भी है, तो वो इस चुनाव को दोबारा करा लें, उसकी गिनती को स्वतंत्र निष्पक्ष कर दें, ऑनलाइन कर दें। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता से छुपाना क्या, चुनाव की सारी गिनती की प्रक्रिया को ऑनलाइन करना चाहिए, इंस्टेंट करना चाहिए। गिनती को ऑनलाइन एक एक गिनती का पोर्टल पे और डालना चाहिए। इनका एक सॉफ्टवेयर है
जो जिसका पोर्टल है उस पोर्टल पे फौरन पोस्ट होना चाहिए। इसमें देरी किस बात की? चुनाव आयोग इस बात को, जो वोट गिने जा चुके हैं, रिटर्निंग अफसर को पूरी पावर है संविधान के अंतर्गत और चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत। रिटर्निंग अफसर जो कि जिलाधिकारी होता है, उसको पूरी पावर है कि वो जो चुनाव का नतीजे आए, जो गिनती पहले चरण दूसरे चरण की हो, वो गिनती होते जाए। ये पहले चरण के बाद दूसरी गिनती के लिए चुनाव आयोग की हरी झंडी की क्या ज़रूरत है? तो हरी झंडी दिखाने का मतलब ये है कि कहीं भी होगा, अगर इस चुनाव में कहीं भी चुनाव की गिनती की प्रक्रिया रोकी जाती है, अगर मीडिया को दूर किया जाता है, तो ये साफ है कि ये चुनाव में घपला करने की तैयारी है। अगर ये कहते हैं कि मीडिया के कैमरे अलग हैं, तो इसका मतलब उनकी नीयत खराब है। अगर चुनाव की गिनती को, वोटों की गिनती को अगर 2 या 3 घंटे रोकने की कोशिश होती है, आधे घंटे भी रोका जाता है, और ईवीएम के लाने की प्रक्रिया का जो है कि सबके सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए ना, पब्लिक के सामने आना चाहिए कि ये ईवीएम रखी थी, यहाँ से उठ के ये ईवीएम गिनती में आई। इसमें दिक्कत क्या है? सीसीटीवी नेटवर्क लगा है, डीवीआर लगे हैं वहाँ पर, सिर्फ उसे ऑनलाइन करना है, इंटरनेट कनेक्शन वो भी है, उसकी एक्सेस, उसके कोड जो हैं वो देने हैं, नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत भयंकर हमें चिंता है स्थानीय स्तर पे। और हमारे आदरणीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, लोकतंत्र के सिपाही के रूप में भी आभार व्यक्त करते हैं, जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक पहल करी और इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस इशू को उठाया, और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया, और जिस निर्णय के अनुरूप हम यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी चाहता हूँ कि अगर लोकतंत्र जाएगा तो फिर ये मीडिया भी बचेगा नहीं, मीडिया सिर्फ जेबी मीडिया होकर रह जाएगा। धन्यवाद।